श्री राम जय जय राम 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 श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय 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 जय राम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल जसो जोदायक फल चार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम बोलिए शंकर भगवान की। आदरणीय पूर्व प्रेमियों, विगत दिनों से आप बहुत ही पावन और बड़ा ही शिक्षाप्रद प्रसंग श्री सीताराम जी का विवाह का प्रसंग आप काफी दिनों से विभिन्न महात्माओं के माध्यम से श्रवण करते आ रहे हैं। प्रभु प्रेमियों, किसी ने एक प्रश्न किया कि जी और तो सारी कथा सुन ली, लेकिन एक चीज की जिज्ञासा रही और शायद किसी ने बता भी दियो, लेकिन पता नहीं कि भाई दशरथ महाराज को क्यों नहीं न्योता भेजा जनक जी महाराज ने।
देखिए पूरी धराधाम पर उन्होंने न्योते भेजे स्वयंवर के लिए, यानी कि धनुष यज्ञ के लिए। सभी को आमंत्रित किया, सभी को पता भिजवाया, लेकिन एक दशरथ जी महाराज को क्यों नहीं पता भिजवाया, जबकि वो भी चक्रवर्ती सम्राट रहे धराधाम के, अयोध्या के। तो उन्हीं को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? बाकी सभी को 10,000 राजा वहां इकट्ठे हुए। 10,000 राजा ऐसे एक दो जगह से तो आए नहीं। तो केवल और केवल दशरथ जी महाराज को न्योता ना देने के पीछे क्या भाव रहे होंगे? तो प्रभु प्रेमियों, महात्माओं से पता लगा कि बहुत समय पहले की बात कि जनकपुरी के अंदर राजा जनक जिस प्रकार से राजा दशरथ महाराज स्वर्ग के अंदर सह शरीर चले जाते थे आते थे, इसी प्रकार जनक जी महाराज भी वहां पर जाते थे। और जनक जी महाराज भी वहां पर जाते थे। और जनक जी महाराज जाते जाते वहां पर एक बार गोष्ठी हुई सभी देवताओं के मध्य में, और गोष्ठी के बीच में जैसी वार्तालाप चली, वार्तालाप के बीच में ही जनक जी महाराज ने, क्योंकि बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे, उन्होंने सभी को पराजित कर दिया प्रश्नोत्तरी में। तो पराजित होने के पश्चात वहां और तो किसी को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन शनि महाराज को थोड़ी दिक्कत हुई। शनि महाराज ने मन ही मन सोच लिया कि भाई इनसे तो बदला लिया जाए। और कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा कभी वैसे तो इनसे हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि जो पुष्प वाटिका जो जनक जी महाराज में के वहां पर थी वो अत्यंत प्रिय थी, क्योंकि प्रभु प्रेमी महात्माओं से ऐसा सुनने को मिला कि वहां पर जो फूल खिलता था वो कभी मुरझाता नहीं था, ऐसा उस वाटिका का मातम। तो वो वाटिका जनक जी महाराज को अत्यंत से प्रिय थी, बहुत ज्यादा प्रिय थी। तो शनि महाराज ने दृष्टि डाली और वहां पर उस वाटिका को नष्ट कर दिया। और हरी भरी वाटिका को नष्ट हुआ देख करके जनक जी महाराज को बड़ा ही अत्यंत दुख हुआ। प्रभु प्रेमियों, जब कोई कष्ट आता है, इसलिए श्रेष्ठ जनों का, विद्वानों का, ब्राह्मणों का, गुरुजनों का होना बहुत ही आवश्यक है और उन्हीं से मंत्रणा करनी आवश्यक है। तो जनक जी महाराज ने तुरंत सतानंद जी महाराज के पास गए और वहां पर इसका विचार किया कि इसको कैसे ठीक किया जाए, किस प्रकार से ठीक होगी, इसका उपाय बताइए। सतानंद जी महाराज ने उपाय बताया कि जो कोई भी अगर इसके अंदर जो ये कुआं है, इस कुएं से कच्ची मिट्टी के घड़े को कच्चे सूत से बांध करके और इस कुएं से बाहर पानी निकाल के और इस वाटिका में छिड़क देगा तो ये तुरंत हरी भरी हो जाएगी। तो तरह तरह के वहां पर जिस प्रकार से स्वयंवर में राजा लोग इकट्ठे हुए, इसी प्रकार तरह तरह के लोग आए और यहाँ तक कि जनक जी महाराज ने अनाउंसमेंट भी करवा दी कि भाई जो भी ये कार्य कर देगा मेरा, उसको मैं आधा राज्य देने को तैयार हूं। तो ये समझ करके और तरह तरह के लोग वहां पर आए, विद्वानगण भी आए, सभी ने कोशिश की लेकिन सभी असफल रहे। तो वहां पर दशरथ जी महाराज को भी निमंत्रित किया गया कि दशरथ जी महाराज भी आइए और आप भी धर्मात्मा राजा हैं, तो धर्म के रथ पर आरूढ़ हैं, तो आप भी हमारी समस्या का हल निकाल सकते हैं। लेकिन जब निमंत्रण वहां पर दशरथ जी महाराज को गया, दशरथ जी महाराज ने जब पढ़ा तो दशरथ जी महाराज के मन में एक बात आई कि बाई चांस अगर 1% लगा लीजिए मेरे धर्म ने मेरा साथ नहीं दिया तो मेरा तो अपयश फैल जाएगा। तो वहां पर इसी सोच में करीब करीब 7 दिन व्यतीत हो गए। करीब 7 दिनों से महाराज चिंतित रहने लग गए, खाना पीना छोड़ दिया इसी चिंता के अंदर, भोजन जाए और भोजन ना खाए। इसी प्रकार करते करते वहां पर उन्हीं का एक सेवक, जिसको महतर भी बोलते थे उस टाइम पर, महतर महतरानी जैसे बोलते हैं नौकर नौकरानी को उस समय की भाषा में, तो उस महतर ने कहा कि महाराज कुछ मुझे उदासी की भाव नजर आ रहे हैं, मैं अंदर जाना चाहता हूं।
लेकिन अंदर जब इजाजत नहीं मिली तो वहां के सेवकों ने अंदर राजा दशरथ से कहा कि आपका महत्र आपसे मिलना चाहता है। कह रहे ठीक है, उसको अंदर भेजो। अंदर जाकर के महत्र ने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, आंखों में आंसू लिए दशरथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके कहते कि महाराज, आपने, मुझे पता है, 7 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं, अन्न जल ग्रहण नहीं किया। कारण क्या है? क्या विपत्ति ऐसी आन पड़ी? हमें भी तो बतलाइए। राजा दशरथ कहने लगे कि मेरी अति से प्रिय रानी कौशल्या तक को ये मालूम नहीं कि मैंने अन्न जल नहीं खाया 7 दिनों से। तुम्हें कैसे मालूम ये कि मैंने 7 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं? करे महाराज, जब मेरे पिताजी ने, मैं छोटा सा था जब आपकी सेवा में लगा करके गए थे, तभी से मेरे पिताजी ने एक प्रण करवाया था कि बेटा, जो महाराज का उच्छिष्ट बचे, जो उनकी थाली में जल जितना बचे, जितना उनकी थाली में उच्छिष्ट बचे, जितने भी रोटी के या भोजन के कण बचे, केवल और केवल उन्हीं को ग्रहण करना, उसके अलावा कोई भोजन और पानी ग्रहण मत करना। सेवक का धर्म इतना कठोर है, जो हम कहते हैं ना, सेवक धर्म अति कठोरा। तो प्रभु प्रेम, सेवक की परिभाषा तो बहुत लंबी चौड़ी विस्तृत है, कहाँ तक कहेंगे। तो महतर ने कहा कि महाराज, जब आपने 7 दिनों तक खाया पिया नहीं तो मैं भी भूखा हूँ उसी टाइम से, क्योंकि आपका उच्छिष्ट बचा हुआ ही मैं ग्रहण करता था। तो मुझे पता है जब तक आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो महाराज दशरथ की आंखों में आंसू आ गए कि मेरा कोई इतना अनन्य भक्त भी है, इतना अनन्य कोई सेवक भी है। कह रहे महाराज, विपत्ति बताइए पहले आप। कह रहे विपत्ति ऐसे ऐसे है, जनकपुरी से ऐसे ऐसे आमंत्रण आया है, लेकिन मेरे मन में थोड़ा सा संशय है। कह रहे महाराज, बस इतनी सी बात है, आप तो छोड़िए, आपका ये एक छोटा सा सेवक ही जाकर के आपकी समस्या का हल करके आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। कहते ठीक है, आप मुझे बस अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं वहां पर जाऊं। तो दशरथ जी महाराज ने वहां पर आज्ञा देते हैं और महतर जनकपुरी में आ जाते हैं। जनकपुरी में आए हुए महतर को देख करके सभी विद्वान लोग उसकी हंसी उड़ाने शुरू कर दी कि अरे, इतने इतने विद्वान पंडितों ने, ज्ञानियों ने, यहाँ तक कि इतने उच्च कोटि के राजाओं ने, इतनी धर्मात्माओं ने इतनी कोशिश कर ली, और ये अवध नरेश का एक छोटा सा महतर आया है। अवध नरेश को शर्म आनी चाहिए थी, खुद क्यों नहीं आए वहां पर, और एक अपना महतर भेज दिया। लेकिन जनक जी महाराज ज्ञानी जो ठहरे, और साथ में जब गुरुजनों का आश्रय हो सतानंद जी महाराज का, सतानंद जी महाराज ने सबको समझाया कि नहीं, हमें अगर वहां से कोई आया है तो उसका उसी प्रकार से आदर सम्मान करना चाहिए जिस प्रकार वहां के राजा का करना चाहिए, क्योंकि ये राजा के द्वारा भेजा गया है, ये अपनी मर्जी से नहीं आया। तो जिस प्रकार से राजा दशरथ का सम्मान होना चाहिए था, इसी प्रकार महतर का भी सम्मान होना चाहिए। तो वहां पर सम्मान किया गया। बताइए क्या समस्या है? करे ऐसे ऐसे समस्या। करे कोई बात नहीं, आप कच्चा गड़ा मंगाइए, सूत मंगाइए। कच्चा गड़ा मंगाया गया, सूत मंगाया गया, और वहां पर महतर ने मन ही मन राजा दशरथ को प्रणाम करके, चरणों में प्रणाम करके, और अपने आप में एक प्रतिज्ञा की कि अगर मैंने मन से, वचन से, कर्म से राजा दशरथ महाराज की पूर्ण रूप से सेवा की है, निष्ठा पूर्वक सेवा की है, और मैं अपने धर्म पर अडिग हूं, तो ये घड़ा नीचे जाए कुएं में और इसमें पानी भर करके ऊपर तक भी आए, अगर मैं अपनी धर्म पर आरूढ़ हूं तो जैसे ही घड़े को नीचे डाला गया, पानी का भरा, डुबकी लगाई और ऊपर खींचा गया, और कच्चे सूत से और कच्चे मिट्टी के घड़े में पानी भर करके बाहर आया गया। उसी पानी को उस पूरे बगीचे में छिड़का गया, और तुरंत वहां देखते देखते वो हरा भरा हो गया, तुरंत पहले जैसा हो गया। तो प्रभु प्रेमियों, यहाँ पर तब जनक जी महाराज ने सोचा कि अगर मैं अब निमंत्रण वहां दशरथ जी महाराज के वहां भेज दिया, और कहीं फिर से वहां पर महतर ना भेज दे, वो उसके तो वहां पर तो अवधपुरी के तो महतर भी इतने शक्तिशाली और इतने धर्मात्मा हैं कि कहीं अगर महतर भेज दिया और उसने धनुष का भंजन कर दिया, तो मैं अपनी बेटी की शादी उनसे कैसे कर पाऊंगा। तो प्रभु प्रेमियों, महात्माओं से ऐसा सुनने को, कथा और भी है लेकिन ये हमने सुनने को मिला। प्रभु प्रेमियों, दूसरा देखिए, वहां पर अभी जनकपुरी में सभी बाराती पहुंच चुके हैं, और वहां पर किसके सानिध्य में पहुंचे? विश्वामित्र जी महाराज के सानिध्य में राम जी और लखन जी पहले से विराजमान। तत्पश्चात वहां पर बारात पहुंची। ये प्रसंग आप सभी सुनते आ रहे हैं।
वहां पर देखिए जितने देवी देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी भेष बदल करके वहां पे विराजमान रहे। यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं, विधि हरि हरु दिशि पति दिन राव, जे जा नहीं रघुवीर प्रभाव। तो राजा जनक ने दान, मान और सम्मान और विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। और उन सभी को कैसे जाना, ब्रह्मा विष्णु और शिव के समान ही सभी को जान करके उनकी सेवा भाव की। प्रभु प्रेमी यहाँ देखिए कितना अच्छी मर्यादा रही। वहां पर साथ के साथ देवांगनाएं भी वहां पर पहुंची हुई थी, वो भी वहां पर वेश बदल करके विद्यमान थी, वेश बदल करके। और वहां पर जैसे आप सभी आजकल की बारात भी देखते ही हैं, जो थोड़ा सा और 20 साल पीछे जाएंगे तो 20 साल पहले ही कितना आदर सम्मान बारातियों का होता था। 20 से 30 साल और पीछे चले जाइए, कितना आदर सम्मान वहां पर होता था। लेकिन आज की विधा में और पहले की विधा में, और अगर उस टाइम के विधान में देखेंगे तो उस टाइम में तो कुछ और ही रहा होगा। और जहां तक महात्माओं से सुना है कि आप सब और हम भी शायद वहां पर किसी न किसी रूप में विद्यमान अवश्य रहे होंगे। तो वहां पर सभी मौजूद थे और सभी वहां पर देखिए नगर की विभूतियां, देवांगनाएं सभी इकट्ठी होकर के, और वहां पर मनोहर गीतों का गान हो रहा था। मनोहर गीत गाते गाते वहां पर गीत के साथ साथ कहती हैं कि अरे ये देखिए इनकी माता कौशल्या और दशरथ जी महाराज तो गोरे हैं, लेकिन इनके सुपुत्र देखिए बड़े वाले, ये तो काले हैं। तो इतनी सुनकर लक्ष्मण जी महाराज को थोड़ा सा अटपटा लगा कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। कह रहे नहीं, देख लीजिए यहाँ पर कौशल्या माता, आपकी माता भी गोरी है इनकी, और इनके पिताजी भी गोरे हैं, लेकिन ये तो आपके भैया तो पूरे काले हैं। तो लक्ष्मण जी महाराज भी वहां पर हंसी मजाक करते हैं मर्यादा में रह करके। और लक्ष्मण जी महाराज क्या कहते हैं कि ये थे तो पहले भी गोरे ही, मेरे भैया भी पहले ही गोरे थे, लेकिन हुआ क्या कि जब से जनकपुरी में आए और आप जैसी नगर की विभूतियों ने इनको देखा और इनको अपनी पलकों में बिठा लिया, पलकों में समा करके, और आपकी आंखों की पुतली की जो काली माँ है उससे मेरे भैया का रंग काला पड़ गया। तो वहां पर बड़ा ही मनोहर दृश्य है, और एक दूसरे से आदान प्रदान वहां पर मनोहर गीतों के द्वारा इतना सुंदर दृश्य है। और एक दूसरे को फिर कहती है विभूतियां, नगर की स्त्रियां कहती हैं कि आप देखिए हम जो आपको दे सकते हैं वो आपको कोई भी नहीं दे सकता इस धराधाम पर। ऐसी कौन सी चीज हो गई कि हम चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र जो ठहरे, और ऐसी कौन सी धराधाम पर चीज हो गई, कौन सी वस्तु ऐसी हो गई कि हमें कोई और नहीं दे सकता, केवल और केवल आप ही दे सकते हैं। कह रहे नहीं, वो केवल और केवल आपको जनकपुरी में ही मिल सकती है, आपको कहीं नहीं मिल सकती। कहते महाराज ऐसी क्या चीज हो गई। वो कहते हैं, लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं ऐसी कौन सी वस्तु हो गई कि जो कहीं नहीं मिल सकती हमें, हम सभी चीजों से परिपूर्ण हैं, ऐसी कौन सी चीज का अभाव है। कहते जनकपुरी में आपको जो मिलेगा वो कहीं और कोई देगा भी नहीं। कह रहे कोई क्या नहीं देगा, कह रहे गारी नहीं देगा, केवल और केवल जनकपुरी वाले ही आपको गाली दे सकते हैं, और हम ही आपको गाली भी दे सकते हैं, लेकिन और कोई आपको गाली नहीं दे सकता। मतलब वहां पर हंसी ठिठोला, मर्यादा पूर्ण वार्तालाप। लेकिन प्रभु प्रेमियों, इसी से हमें सीख लेनी चाहिए कि आज की जो हमारी बारात जाती है, हम भी आप भी सभी बारातों में जाते हैं तो कितने मर्यादा में रहते हैं। इन प्रसंगों से यही सीखने को मिलता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की हम विवाह प्रसंग तो सुन रहे हैं, लेकिन इससे हमने कितनी सीख प्राप्त की। हम अपेय पदार्थ पी करके चल पड़ते हैं। नाचते कूदने अच्छी बात है, विवाह शादियों में नाच कूद होना चाहिए, लेकिन हम क्या मर्यादा में रहते हैं, किस प्रकार से आवाजें निकालते हैं, ये सब आप सभी परिचित हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बारातों में क्या क्या होता है आजकल की बारातों में खासकर, वो सभी आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन हमें, अगर हम सच्चे सनातनी हैं, सच्चे रामायणी हैं, तो हमें अपनी बारात के साथ जहां भी जाए उसमें मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। जनक जी महाराज कितना सम्मान बारातियों का करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के समान सम्मान करते हैं। और वहां पर देखिए दशरथ जी महाराज जनक जी महाराज का कितना सम्मान करते हैं।
यहाँ हमारे अंदर हीन भावना रहती है ज्यादातर लोगों के कि लड़की वाले हैं, हम तो जैसा करेंगे, जैसा उद्यम मचाएंगे, इनको सहन करना पड़ेगा। देखने को मिलता है, अक्सर सभी परिचित है। लेकिन प्रभु प्रेमियों, ये बात जान लीजिए, लड़की वाला हमेशा बड़ा होता है। जब जनक जी महाराज का सौभाग्य तो देखिए, उन्होंने उस परमपिता परमात्मा के चरण पखारने का मौका मिला। यहाँ तक कि दशरथ जी महाराज भी तड़पते रह गए, उस ब्रह्म के चरण नहीं पखार पाए कभी भी। उनके वहां वो अवतार जरूर लिया परमपिता परमात्मा ने, लेकिन चरण पखारने का मौका नहीं मिला। ऐसे दो ही महात्मा मिले जो कथाओं में आप सभी जानते हैं। एक केवट महाराज ने चरण पखारे, दूसरा किसने चरण पखारे? जनक जी महाराज ने। तो वो कितने सौभाग्यशाली होंगे। और इसी प्रकार जब हमारी भी बरात जाती है तो वहां पर आगे चल करके दूल्हे को विष्णु स्वरूप मान करके वहां पर चरण पखारन आज भी होता है। लेकिन क्या हम उस चीज की मर्यादा रखते हैं? क्या उतना आदर हम चरण पखारने वाले को देते हैं? कुछ दिनों तक तो नए नए जब तक रहते हैं तब तक तो ठीक ठाक है, थोड़े दिनों के बाद हमारी भाषा में कितनी तब्दीली आती है, ये सब आप जानते हैं। हो सकता है किसी को बुरी लगे, लेकिन सच्चाई यही है प्रभु की। और जो मर्यादा में रहते हैं भाई, उनको प्रणाम है। जो मर्यादा में रहे उनको प्रणाम है। क्योंकि प्रभु प्रेमियों, आज हमारी बरात गई है, किसी के साथ, हमारे बेटे के साथ, हमारे भाई के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ हम बरात में गए हैं, तो कल को बरात हमारे यहाँ भी आनी है। हम मर्यादा में रहेंगे तो इसकी दूर तक चर्चा होती है प्रभु प्रेमियों। ये देखने को मिलता है अक्सर, दूर तक चर्चा होती है बरात की। जब अगर कोई बरात नियंत्रित है, जिसमें अगर कोई खाने पीने वाला ना जाए, पहली बात तो आजकल बहुत ही बड़ा मुश्किल है इस प्रकार की बरात जाना कि जिसमें ये ऊट पटांग चीजें, अपेय पदार्थ ना पिया जाए और उर्दंग ना मचाया जाए। ऐसी बरात बहुत ही देखने को कम मिलती है। लेकिन अगर कोई है और ऐसी जाए तो भाई बहुत बढ़िया बात। एक भी बरात की चर्चा पूरे आसपास के एरिया तक जाती है। और जितने रिश्तेदार, जितने यारे प्यारे आते हैं, आप देखिए तरह तरह के कितनी दूर दूर से लोग इकट्ठे होते हैं विवाह शादियों में, तो वहां पर सभी के बीच में चर्चा चलती है कि भाई बहुत बढ़िया बरात आई, आगे तक चर्चा जाती है। और अगर हम उर्दंग मचाते हैं तो उसकी भी चर्चा उससे भी डबल जाती है, क्योंकि भाई नेकी एक कोस और बदी 100 कोस, ये तो कहावत बनाई है हमारे बुजुर्गों ने। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए, इसके पश्चात वहां पर वशिष्ठ जी महाराज ने, जब वहां पर पूरा समय व्यतीत हुआ और बारात पहुंच गई जनकपुरी के अंदर, तो वहां पर वशिष्ठ जी महाराज ने किनको बुलाया? जनक जी महाराज को नहीं बुलाया, वहां पर सतानंद जी महाराज को बुलाया। क्यों? क्योंकि बड़े हैं, पुरोहित है वहां के, जनकपुरी के पुरोहित है सतानंद जी महाराज। तो वशिष्ठ जी महाराज ने वहां पर सदानंद जी महाराज को बुलाया और सतानंद जी महाराज को बोला कि मुहूर्त निकला जा रहा है और समय हो रहा है, आप वधू को बुलाइए, यानी कि सीता जी को बुलाइए। प्रभु प्रेमियों, एक और मर्यादा इसके पश्चात इनकी वार्तालाप को सुन करके वहां पर माता ने क्या किया? माता को, सीता जी की माता ने वहां पर यह वार्तालाप सुन ली दोनों महात्माओं के आपस में कि भाई अभी श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो माता को जब दोनों की वार्तालाप सुनी कि भाई अब सीता जी को लाया जाए, तो वहां पर सतानंद जी महाराज के कहने से पहले ही माता ने जाकर के सब तैयारियां कर ली। यहाँ पर देखिए, इधर उधर मतलब कंफ्यूजन में नहीं रही वहां पर कोई भी। वहां पर वार्तालाप सुनी और वार्तालाप सुन करके मर्यादा में जाकर के और वहां पर सीता जी को तैयार करके और तुरंत वहां पर लिवाने चले गई। और प्रभु प्रेमियों, उधर देखिए दर्शन कितने बढ़िया हो रहे हैं। वहां पर श्री रामचंद्र जी को दूल्हे स्वरूप देख करके और सभी उनके मुख रूपी चंद्रमा की छवि को किस प्रकार से निहार रहे हैं, जैसे चकोर निहारता रहता है, उस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी को छवि को निहारते हुए
आदर पूर्वक उसका पान कर रहे हैं, और साइड में हो क्या रहा है किसी को कोई भान भी नहीं है। और वहां पर देखिए, जब वेश बना करके देवांगनाएं वहां पर विद्यमान थी, तो देवांगनाओं को कोई पहचान नहीं पाया वहां पर। क्यों नहीं पहचान पाया? यहाँ पर तो हम एक दूसरे को, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सभी कथा में बैठे बैठे भी सब पर निगाह रहती है। हमारा चित्त एक जगह स्थिर नहीं रहता। हमें यह पता होता है कौन सा स्टेशन आ गया कौन सा नहीं आ गया, हमारा ध्यान स्टेशन पे ही रहता है ज्यादातर। लेकिन प्रभु प्रेम में वहां पर साइड में कौन बैठा है, किसी को इतनी भी सुध नहीं थी। क्यों सुध नहीं थी? क्योंकि वहां पर परमपिता परमात्मा की छवि का निहोरा करते करते वो उसी में मगन होते होते, उसी में मगन इतने हो रहे हैं, इसी में रत इतने हो रहे हैं कि उनको कोई भान ही नहीं है कि साइड में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, बैठे कहाँ हैं हम, कोई भान नहीं है। उनको केवल और केवल परमपिता परमात्मा की छवि का निहोरा करना। चकोर की भांति उसको टकटकी लगाए हुए, नेत्र बगैर पलकों को झपकाए हुए उनको श्री रामचंद्र जी की छवि को निहार रहे हैं। वो सावली सलोनी सी सूरत को निहारते निहारते अपने नेत्रों के मार्ग से अंदर उतार रहे हैं प्रभु प्रेम। प्रभु प्रेम देखिए, अगर हम कथा में सत्संग में आ गए तो अहोभाग्य तो हमारे हैं ही, इसमें कोई शंका मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ना चाहते हुए भी हमें सत्संग का पान अवश्य होगा। नेत्रों के माध्यम से महात्माओं के दर्शन होंगे, कानों के माध्यम से शब्द हमारे अंदर जाएंगे, हृदय रूपी, हृदय के ऊपर जो हमारे मल जमा होगा वो शब्द रूपी बाण अंदर जाएगा। शब्द जब अंदर लगेगा तो प्रभु प्रेमियों, महात्मा जी बताते कि शब्द ही ब्रह्म है। जब ब्रह्मवाणी हमारे अंदर प्रविष्ट होगी तो हमारे हृदय का मलिन हृदय भी वो आहिस्ता आहिस्ता करके पवित्र हो जाएगा। सत्संग में आने के पश्चात हमें देखिए बैठे तो रहना ही पड़ेगा, कान बंद के तो कोई बैठ नहीं सकता, आंखें मूंद सकता है, लेकिन आंखों मूंदने के पश्चात भी आप पान कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी आया उसको मानसिक प्रणाम हम करते हैं, यहाँ तक कि अगर जगह नहीं है तो मानसिक आसन भी दे सकते हैं। हनुमान जी को विराजमान करते हैं ना हम कथा से पूर्व, कौन सा आसन बिछाते हैं हम? मानसिक आसन ही तो बिछता है, मानसिक आसन पर ही तो विराजमान करते हैं। तो क्या वो विधान नहीं है? मानसिक पूजा का भी अत्यंत महत्व है प्रभु प्रेम। क्योंकि प्रभु प्रेम इस मार्ग पर चलिए, किसी विधान से भी चलिए, और जरूर उतरोगे, लेकिन चलिए अवश्य। क्योंकि देखिए ठहरे हुए जल में तो काई जम जाएगी, लेकिन चलायमान अगर जल होगा तो कहीं ना कहीं अवश्य पहुंचेगा और अपना रास्ता स्वयं बना भी लेगा। बेशक से उबड़ खाबड़ रास्ता हो, लेकिन जल अपने आप जगह बनाता चला जाएगा। चाहे आगे कुछ रुकावट भी हो, लेकिन जल इकट्ठा होगा, उस रुकावट को भी भेदने की क्षमता जल में रहेगी एक समय आने के पश्चात। तो इसलिए रुकिए मत, चलते रहिए, सत्संग में आइए, ध्यान पूर्वक सुनिए। सारी बातें नहीं आपके पल्ले पड़ रही तो कुछ तो पल्ले पड़ेगी। कभी ना कभी एक शब्द आपको अगर छू गया किसी भी महात्मा का, जिसको भी आप दिलो जान से सुनते हैं, किसी भी महात्मा का अगर एक शब्द आपके हृदय में चोट कर गया तो आपका जीवन बदल जाएगा प्रभु प्रेम। आपकी दशा और दिशा दोनों ही परिवर्तित हो जाएंगी। तो इसलिए आप चलिए। तो वहां पर देखिए नगर की स्त्रियां हंसी ठिठोले करते हुए, मनोहर गीत गाते हुए, और बार बार उनको क्या कह रही हैं? लक्ष्मण जी महाराज को बार बार छेड़ रही हैं। लक्ष्मण जी महाराज को क्या कह रही हैं? अरे हमें पता है, तुम्हारे भाई के तो 5 बाप है। अरे सुनो सुनो, इनके तो 5 पिता हैं। एकदम से लक्ष्मण जी महाराज के कान खड़े हुए, अरे 5 पिता हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे 5 पिता कैसे हो सकते हैं? कहते नहीं नहीं, आपके 5 पिता है। कहते 5 पिता कौन से आ गए? 5 पिता? कहते हमें पता है, आपको नहीं पता? अरे नहीं, हमें तो नहीं पता। कहते सुनिए, पहले कौन? अग्नि, क्योंकि अग्नि से प्रकट हुए। फिर कौन? जटायु, जटायु को भी पिता के समान माना है, जटायु भी आपके पिता हैं, इनके पिता हैं। कह रहे ठीक है। फिर उसके पश्चात कह रहे हवन, हवन से उसकी हवन की यज्ञ की हविषा से ही तो प्रकट हुए ना भगवान। तो कहते वो। फिर कहते और कौन? करे दशरथ जी महाराज। करे फिर 5वें कौन रह गए? करे शीलध्वज जी। एक प्रमाणिक महात्मा के वचन है, मेरे अपने नहीं है। तो वहां पर हंसी ठिठोला चल रहा है, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। तो इसी बीच में
फिर वहां आगे चलकर कहते हैं, समय बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए, बेग कुंवरी अभियान हो जाई, चले मुदित मुनि आयुष पाई। समय देख करके वशिष्ठ जी महाराज ने सतानंद जी महाराज को आदर पूर्वक बुलाया और उसके पश्चात सुन करके वो साथ में सदानंद जी महाराज और गणमान्य व्यक्तियों को साथ लेकर के और वशिष्ठ जी महाराज के पास आए और वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि अब जाकर के राजकुमारी को शिखर ले आइए। तो मुनि की आज्ञा पाकर वे बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में चल पड़े। लेकिन इसी वाणी को सुनकर के वहां पर बुद्धिमती जो माता सीता की माता है वो चल पड़ती है उससे पहले ही, और वहां पर कुछ सखी सहेलियों को इकट्ठा करती है। सखी सहेलियों को इकट्ठा करके कहती है कि आप जाकर के सीता को तैयार कीजिए और जल्दी से जल्दी मंडप में लेकर के आइए। फिर उसके पश्चात कहते हैं, नारी वेश जय सुर भरवामा, सकल सुभाए सुंदर श्यामा, तिनहि देख सुख पावई नारी, बिनु पहचानी प्राण तहि प्यारी। तो वहां पर श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य है स्त्रियों के वेश में, देखिए देवांगनाओं को जिसको जैसा स्वरूप मिला, और वो प्रेमियों यहाँ से भी हमें सीख मिलती है कि जब हम सत्संग में जाएं तो हमें जिस जैसे भी यथा योग्य जो भी स्थान मिले हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। जहाँ पर भी कोना मिले, खड़े होने की जगह मिले, बैठने की जगह मिले, यथा योग्य जिसको जहाँ स्थान मिले वहां पर बैठ जाना चाहिए। क्योंकि देखिए वहां पर किसी ने मनुष्य का भी स्वरूप बनाया, उन देवांगनाओं ने स्त्रियों का भी स्वरूप बनाया। जिस प्रकार से महात्मा लोग कहते हैं ना कि वृंदावन के अंदर आप जाकर के देखिए, पेड़ों में पौधों में न जाने कौन कैसा देवता विराजमान है। पेड़ों में पौधों में लताओं में पताओं में हर एक में कोई ना कोई देवी देवता विराजमान है। वहां पर अपने स्वरूप को बदल करके उस परमपिता परमात्मा की लीलाओं का स्मरण करते हुए, श्रवण करने के लिए, और वहां पर यूं कहिए कि उस परमपिता परमात्मा के भक्तों की धूली को लेने के लिए, उनके चरणों की धूली को अपने सिरोधार्य करने के लिए, क्योंकि न जाने कितने कितने बड़े से बड़े महात्मा वहां पर विचरण करते हैं। आप देखिए वृंदावन में जब जाते हैं तो महाराज जी अभी पीछे भी जाना हुआ, तब भी देख रहे कोई 101 पत्थर से दंडवती कर रहा है प्रभु प्रेमियों, कोई 501 से दंडवती कर रहा है, कोई हजारों से दंडवती कर रहा है। और प्रभु प्रेमियों ऐसा भी सुनने में आया कि हजारों इतना बड़ा ढेर पत्थरों का लगा है, एक पत्थर उठाते दंडवती करते हैं। मेरे ख्याल से कई दिन में जाकर के तो वो एक पग आगे बढ़ते हैं, कई दिन लग जाते होंगे उनको एक पग आगे बढ़ने में, और उनको सह शरीर वही संपन्न अपना जीवन उन्हीं के समर्पित, प्रभु के समर्पित उन्होंने अपने जीवन को कर रखा है। तो प्रभु प्रेमियों भक्ति में तो इतनी शक्ति है कि धूप पड़े, गर्मी पड़े, सर्दी पड़े, बारिश हो, आंधी आए, लेकिन वो महात्मा वहां से डिगते नहीं है। वहीं पर खाना, वहीं पर पीना, वहीं पर सोना, वहीं पर रहना और अपना जीवन वहीं पर बिता देना। किसी ने कुछ दे दिया तो पा लिया, नहीं दिया तो नहीं पाया, जल पी के रह गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस परमपिता परमात्मा को मार्ग पर चलते चलते उनके अंदर इतना सामर्थ्यता आ गया कि मेरे ख्याल से अगर वो कई दिनों तक भी कुछ ना खाए पिए तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और ना वो किसी से कुछ मांगते। ये भी एक अजीब बात है, किसी से कुछ नहीं मांगते, आराम से बैठे रहते हैं, अपना चलते रहते हैं, अपनी भक्ति में लीन है। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कितनी देवांगनाओं ने मनुष्यों का शरीर धारण करके, और वहां पर फिर आप एक और चीज यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा है कि कपट वेश से देवांगनाओं ने अपना स्वरूप बदल करके यहाँ पर आए। लेकिन प्रभु प्रेमियों यहाँ तो प्रभु की लीला को देखने के लिए, प्रभु के उस विवाह उत्सव में शामिल होने के लिए इन्होंने वेश बनाया। लेकिन वेश तो एक जगह और भी बनाया गया, कहाँ पर? वेश तो शूर्पणखा ने भी बनाया था, कपट रूप तो वहां पर भी बना था, लेकिन वहां पर उनको सजा क्यों मिली? प्रभु प्रेमियों, प्रभु प्रेमियों क्या वहां पर शूर्पणखा ने गलत कहा था कि मौसम नार ना तोसम पुरुष? कहीं नहीं, आप जैसा पुरुष कहीं नहीं और मेरे जैसी नारी कहीं नहीं है। और विधाता ने बड़ा संयोग बनाया है, आपकी और मेरी जोड़ी तो अत्यंत मनोहर रहेगी। क्या वो झूठ कहा था? नहीं प्रभु प्रेमियों, वहां पर शूर्पणखा ने एक एक वचन
परम सत्य था। लेकिन गलती क्या थी? गलती ये थी कि वो राम जी को तो पाना चाहती थी, लेकिन भक्ति से दूर होना चाहती थी, भक्ति को दूर करना चाहती थी। तो जब तक प्रभु प्रेमियों हमारे भक्ति साथ नहीं होगी तो परमपिता परमात्मा क्या प्राप्त हो सकते हैं? भक्ति को नहीं चाहती थी, वैराग्य को भी नहीं चाहती थी, लेकिन राम जी को प्राप्त करना चाहती थी। तो ज्ञान स्वरूप राम जी, क्या खाली ज्ञान स्वरूप राम जी उनको प्राप्त हो सकते थे? फिर वहां पर देखिए राम जी ने कहा कि मेरे छोटे भाई कुंवारे हैं, आप इनके पास जाइए, मेरे साथ तो मेरी धर्मपत्नी है। तो क्या राम जी ने आज झूठ बोला कि वही छोटे भाई कुंवारे हैं? नहीं प्रभु प्रेमियों, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज की बुद्धि केवल और केवल कोरे कागज की तरह निर्मल और पावन और कोरी है। इसलिए राम जी ने कहा कि मेरे छोटे भाई तो कुंवारे हैं, क्योंकि उनके मन में लेस मात्र भी ये नहीं है। क्योंकि माता को वो अयोध्या में ही छोड़ करके आए और उनसे परमिशन लेकर के आए। और उर्मिला जी ने क्या कहा था कि आपका तो जन्म ही केवल उस परमपिता परमात्मा की सेवा के लिए बना है। तो यहाँ पर तुम्हारा काम क्या है? अवध के अंदर अवध वही है तुम्हारे लिए जहाँ पर श्री राम जी हैं, तो जाइए उनके साथ ही। माता भी वही है, पिता भी वही है, सब कुछ वही है तेरे, तो यहाँ पर क्या काम? तो प्रभु प्रेम लक्ष्मण जी महाराज के मन में लेस मात्र भी ऐसा भान भी नहीं था। महात्मा से ऐसा सुनने में मिला कि उनके मन के अंदर भान भी तक नहीं था कि मैं शादीशुदा हूं। इसलिए श्री राम जी ने वहां पर कहा शूर्पणखा को कि मेरे भाई के पास जाइए, वो कुंवारे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि केवल और केवल श्री राम जी में थी। भगवान में जब हमारी बुद्धि लग जाएगी प्रभु प्रेमियों, जब उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर हम सच्चे मन से चल पड़ेंगे, तो हमें ये द्वंद, ये द्वेष, वासना कुछ भी सताएगी नहीं। और दूसरी बात, ये काम, क्रोध, लोभ, ये तो भाई खत्म हो नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं हो सकते। इनको नियंत्रित किया जा सकता है केवल और केवल, लेकिन खत्म नहीं हो सकते। कभी कोई ये सोचे कि मैं योग के द्वारा या इसके द्वारा या ये साधन करके वो साधन करके मैं इनको बिल्कुल मिटा दूंगा, ऐसा संभव नहीं है। ये एक सीमा में नियंत्रित हो सकते हैं, और जब नियंत्रित हो जाएंगे तो आपकी बढ़ोतरी ऑटोमेटिक हो जाएगी इस मार्ग के ऊपर। तो प्रभु प्रेमियों, यहाँ पर सभी देवांगनाओं ने अपने स्वरूप बदल बदल करके, वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि सभी स्वभाव से सुंदरी और श्यामा, यानी कि 16 वर्ष की अवस्था वाली। यहाँ पर क्या 16 वर्ष की अवस्था वालियों का क्या मतलब है प्रभु प्रेमियों? क्योंकि देखिए, ना हम पे भक्ति बचपन में हो पाती, ना हम पे भक्ति बुढ़ापे में हो पाती। केवल और केवल बीच का जो काल है, यौवन अवस्था जो हमारी है, केवल केवल भक्ति का काल वही सर्वश्रेष्ठ है प्रभु प्रेमियों। लेकिन आजकल होता क्या है, जब हम चलते हैं इस मार्ग पर, तो हमारे पीछे, यानी कि हमारे सगे संबंधी, यहाँ तक कि हमारे बिल्कुल खासम खास, यहाँ तक कि हमारे घर वाले ये कह देते हैं कि अभी तो तेरा कैरियर बनाने का टाइम है, भक्ति तो बाद में कर लेना। लेकिन प्रभु प्रेमियों, ऐसा कदाचित नहीं है। आप देखिए, 40 के बाद आंखें कमजोर हो जाती हैं, आपको थकावट होनी शुरू हो जाती है, 50 के बाद और भी दिक्कत शुरू हो जाती है। जब अगर आपका नाम जप में इतना रत नहीं होगे तो जीवा भी काम नहीं करेगी। पता लगा आंखों से दिखना कम हो गया, पता लगा आप परिक्रमा करना तो चाहते हैं, फिर बैटरी रिक्शा में बैठ के करना पड़ेगी। अगर आपने जवानी में कर रखी है तो आपका हो सकता है उस टाइम ना कर पाए, लेकिन आपने कर रखी है, उस विधान पे आप चल चुके हैं। वो भक्ति जो आप बुढ़ापे में पाना चाहते हैं नहीं हो पाएगी प्रभु प्रेमियों। कानों से हो सकता है कान बहरे हो जाए, भाई क्या कर लोगे? आंखों की रोशनी चली जाए, क्या कर लोगे? क्या हमारा ये शरीर ऐसे के ऐसे रह सकता है? जवानी में आप कितना भी श्रम कीजिए, 4 घंटे सो लीजिए तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी, 2 घंटे सो लीजिए तब भी दिक्कत नहीं होगी। जैसा इस शरीर को डालोगे वैसे डल जाएगा, क्योंकि बीच का काल। क्योंकि गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं कि सभी के सभी देवांगनाएं मनुष्य रूप में बनी, चाहे वो स्त्री रूप में बनी, सभी के सभी 16 साल की अवस्था वाली बनी। 16 साल की अवस्था का मतलब केवल यही है, दूसरी तरफ मत ले जाना इस भाव को। 16 साल की अवस्था का मतलब यही है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जो हमारा समय होता है भक्ति काल का, वही हमारा जवानी का काल होता है। उसी में हम सभी मेहनत कर सकते हैं। जप करेंगे, जप में आप घंटों बैठ भी सकते हैं, एक आसन से भी आप घंटों बैठ सकते हैं। नाम जप करेंगे तो जीवा भी सर्वश्रेष्ठ काम करेगी। आंखों से कुछ पढ़ना चाहेंगे, ग्रंथ पढ़ना चाहेंगे तो भी आपका ध्यान लगेगा, क्योंकि उस टाइम आपकी बुद्धि प्रखर होती है।
उस टाइम आपकी बुद्धि इतनी प्रखर होती है कि आप एक ही समय में, थोड़े ही समय में सारा दिन पढ़ते रहिए, 2 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, सुबह उठ के पढ़िए, शाम को पढ़िए, आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका शरीर भी आपका साथ देगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे उम्र आगे बढ़ेगी तो शरीर साथ छोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि ये भाई माइक है हमारा शरीर सारा, इस माया से पंच भौतिक शरीर है, ये अपना गुण दिखाएगा। कितना भी आप आसन प्राणायाम कितना भी कर लीजिए, और थोड़ा 2 साल बाद हो जाएगा, इतना ही तो फर्क है ना, सदा तो एक साल नहीं रहेगा भाई। जिसको 50 साल में दिक्कत होनी है 55 में हो जाएगी, इतना ही फर्क रह सकता है बस। 5-7 साल थोड़ा ज्यादा चल सकता है, ज्यादा तो फर्क नहीं रहेगा, लेकिन बुढ़ापा तो आएगा ना। ये शरीर तो जर्जर होना है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें जवानी के काल में ही भक्ति कर लेनी चाहिए। और जब हमारा एक देखिए भक्ति काल जब जवानी से प्रारंभ होगा तो बुढ़ापे में चाहे हमारी आंखें चली जाए, अगर हमने ग्रंथों का स्वाध्याय कर रखा है, महात्माओं की वाणी सुन रखी है, सत्संग में जाते हैं 3 से 4 घंटे की कथा होती है, हमने स्वयं देखा है प्रभु प्रेमियों, वहां पर 3 से 4 घंटे बैठना भारी हो जाता है, क्योंकि शरीर में व्याधियां इतनी होती हैं। लेकिन जिसका शरीर ठीक है, जवानी में आप 4 घंटे भी एक आसन से बैठ सकते हो, कथा आराम से सुन सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। और आपका जवानी में अगर मन लगना शुरू हो गया तो फिर तो कहना ही क्या, बुढ़ापा आपका बड़ा अच्छा बीतेगा। आप अगर चारपाई पे भी विराजमान हो गए, किसी कारण से कोई दिक्कत भी हो गई, तो आप वहां पर पड़े पड़े भी भक्ति कर सकते हो, चारपाई में लेटे लेटे भी भक्ति कर सकते हो, क्योंकि आपने वो अभ्यास कर रखा है, वो नाम जप का अभ्यास, उस नाम का जो रस आपने चख रखा है, आपकी जीवा ने उस नाम के रस का जो पान कर रखा है, उस परमपिता परमात्मा के रूप की छटा को आपने अंदर जो आंखों के माध्यम से अंदर पिरो रखा है, हृदय में जो बिठा रखा है उस परमपिता परमात्मा की छवि को, तो उसका निहोरा तो आप आके रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। जो छवि आपके अंदर उतर गई, मान लीजिए आज मैंने स्वरूप आदरणीय केडी अत्री जी का देख लिया, तो मेरी आंखें रहे ना रहे ये स्वरूप नहीं मिटने वाला, वो छवि तो मेरे अंदर विराजमान हो गई, एक बार जो देख लिया तो हमने जो दर्शनों का लाभ है वो भी प्राप्त कर लिया। इसलिए जवानी में, क्योंकि प्रभु प्रेमियों एक बार और बताया था, हमारे साथ आदरणीय जगदीश अत्री जी गए और वो बरसाना जी कम से कम हमारे साथ 10 से 20 बार जा चुके थे, और लास्ट से लास्ट बार जो गए, मैंने बोला प्रभु आपने श्री जी के दर्शन कर लिए? खरा हाँ ये रहे सामने। मैंने कहा ये श्री जी नहीं है, श्री जी का तो बहुत छोटा स्वरूप है, देखिए साइड में वाम भाग में देखिए श्री जी वहां विराजमान है। करे कहाँ है? मैं तो ये सामने बिहारी जी को यही श्री जी सोच रहा था। 10 से 15 से 20 बार जा चुके थे हमारे साथ, उम्र की बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर बोले नहीं मेरे को तो दर्शन दोबारा करवा के लाओ। मैंने तो आज तक भी नहीं किया, मैं तो इस बात से अनभिज्ञ रह गया। फिर पीछे से दोबारा गए, बिल्कुल सामने गए, हमें टाइम भी लगा, लेकिन फिर वहां से मगर सर आप ऐनक लगाइए फिर आपको दिखाते हैं। फिर वहां पर दर्शन किए और उनके नेत्र सजल हो गए प्रभु प्रेमियों, क्योंकि आपकी वजह से मुझे आज दर्शन करने का मौका मिला, नहीं आज तक तो मैं ऐसे ही था, नहीं दर्शन कर पाए थे। तो प्रभु प्रेमियों उम्र का तगाजा यहाँ तक है। अब उन्होंने एक बार दर्शन कर लिए, क्या वो छवि उनके अंदर से हृदय से निकल सकती है? नहीं तो देखिए 15 से 20 बार जा चुके थे, आज तक उन्होंने श्री जी के दर्शन नहीं किए थे, और हर बार हमारे साथ वहां जाते भी थे, लेकिन श्री जी के दर्शन नहीं हो पाए थे। और चांस की बात है उन्होंने बस वार्तालाप होनी थी, और मैं तो ये कहूंगा कि श्री जी ने अति से कृपा की उनके ऊपर, माध्यम बेशक से हमें बनाया, प्रेरणा ठोकी कि भाई मेरे दर्शन अब तो कराई दो। इतनी बार आ लिया भगत इन्होंने, अभी भी मन में ये है कि वो सिर्फ बिहारी जी को ही देख करके श्री जी समझ बैठा। हालांकि भेद नहीं है, लेकिन स्वरूप का जब दर्शन करने जाएं, क्योंकि अर्चा स्वरूप में जो बैठे हैं परमपिता परमात्मा प्रभु प्रेमियों, वो सुलभ है हमें। अर्चा स्वरूप में जो हम दर्शन करने जाते हैं मंदिरों में, वो अर्चा स्वरूप बताया गया, और आज के टाइम अर्चा स्वरूप सबसे सुलभ दर्शन है। उसको साक्षात मानिए, कभी भी बुद्धि मत लगाइए कि ईंट की, गारा की, पत्थर की या चूने की इसकी मूर्ति बनाई गई है। उसमें साक्षात मंत्रोच्चारण के द्वारा पूर्ण विधि विधान से उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात अनेकों उदाहरण कलयुग के आपके सामने भगतमाल उठा करके देख लीजिए कि परमपिता परमात्मा ने साक्षात विग्रह से निकल करके अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। वहां पर मीराबाई, भक्तिमती मीराबाई का उदाहरण आप सबके सामने है। मीराबाई ने
अंतिम समय में कहाँ प्रविष्ट किया? उस बिहारी जी के स्वरूप में जाकर के प्रविष्ट किया। कोई रास्ता नहीं था भाग करके। जब वीरा वेदना इतनी बढ़ गई उस परमपिता परमात्मा से मिलने की, जब उसके सारे अंग शिथिल हो गए और जाकर के वीरा वेदना इतनी बढ़ गई कि अब मुझे नहीं रहना, अब केवल और केवल आप ही प्राप्त होने चाहिए, और वहां से भाग लेती है और भाग करके सीधा विग्रह के अंदर समा जाती है। पता कैसे लगता है? केवल एक छोटा सा पल्लू उनका दिखाई पड़ता है, उससे अंदाजा लगा गया कि इसके अंदर समा गई। कहीं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, कलयुग की बात है प्रभु प्रेमियों, करीब 400-500 साल पहली बात है बस। तो अर्चा स्वरूप को कभी भी दर्शन करने जाए तो उसमें बुद्धि मत लगाना, कभी भी स्वरूप को निहोरा करना। और कुछ देर जब आप निहारते रहेंगे उस स्वरूप को, जिस प्रकार से आज साक्षात परमपिता परमात्मा को वहां पर देवांगनाएं, देवी देवता, सभी नाग किन्नर सभी इकट्ठे होकर के उस मनोहर जोड़ी का निहोरा कर रहे हैं, उस परमपिता परमात्मा की छटा का निहोरा कर रहे हैं, उसी प्रकार हमें भी जाकर के कहीं भी अर्चा स्वरूप में जब दर्शन करने जाएं तो सामने इसी प्रकार से निहोरा करना चाहिए और आंखों के माध्यम से उसको, सूरत को अपने अंदर विराजमान कर लेना चाहिए। न जाने अगली सांस हमारी आए या ना आए, अगली बार जा पाए या ना जा पाए, तो जहां पर भी जाएं वहां पर दर्शन करते करते अपने उस स्वरूप को अपने अंदर अवश्य उतार ले। तो प्रभु प्रेमियों, उसके पश्चात कहते हैं, चली न्यायी चितई सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी, नव स्वप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी, कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागई, काम को किल ला जाई, मंजिर नपुर कलित कंकन, काल गति बरबाजहीं। तो यहाँ पर सुंदर मंगल का साज सजाकर, यानी कि रेणुवास की जितनी भी वहां पर नगर विभूतियां थी, महिलाएं थी, देवांगनाएं थी, सभी वहां पर मंगल का सामान सजा करके लेके आई। मंगल का सामान क्या क्या प्रभु प्रेमियों? थाल सजा करके लाते हैं, सभी तैयार होकर के आती हैं। मंगल के थाल में सभी तरह तरह की चीजें विराजमान होती हैं। उसका वर्णन तो आने वाले श्रेष्ठ वक्तागण ही कर पाएंगे कि किस प्रकार से कौन कौन सी चीज वहां पर लाई गई। तो वहां पर मंगल के साथ सजाए गए। वहां पर देखिए थालों में क्या क्या भर के लाते हैं, सभी परिचित है। कितने थाल वहां पर सजाए जाते हैं? 5-7 थाल तो आज भी लेकर के आते हैं, 5-7 थाल तो आज भी सजा करके लेकर आते हैं वहां पर, जहां पर फेरे करने का समय आता है। वहां पर कहीं पे एक थाल में ड्राई फ्रूट होता है, किसी में फल फ्रूट होते हैं, किसी में और सामान होता है, किसी में अक्षत होता है, रोली होती है, मोली होती है, चावल होते हैं, गंगा जल होता है, आपका दूब होती है, अन्य काफी सारा सामान होता है। जो जो श्रेष्ठ जन, ब्राह्मण, पंडित या हमारे नगर पुरोहित जो भी हमें बताते हैं, वो कितना कितना मंगल, हर एक चीज की अपनी महत्ता है प्रभु प्रेमियों। कोई ये सोचे कि वो करने से क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा करने से उसी विग्रह में प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, वो साक्षात विग्रह में ही वो परमपिता परमात्मा विराजमान हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर आपका पूरे विधि विधान से, पूरे मंत्रोच्चारण से अगर आपने सात्विक पंडित से फेरे कराए हैं तो प्रभु प्रेमियों वो पूर्ण नहीं होंगे। पूरे विधि विधान से अगर आपने फेरे कराए हैं, और भाई आजकल की तरह अगर पंडित की जेब में 1000-500 डाल के बोल दिया कि आधे घंटे में निपटाओ, तो भाई वो पूर्ण नहीं है। ये भी एक सच्चाई है। अगर आज के टाइम की तरह कि समय नहीं है, 500-1000 पंडित की जेब में डाला, पंडित भी क्या करे बेचारा, उसकी भी मजबूरी हो जाती है कि भाई उसको भी जल्दी निपटाना पड़ता है फिर। हालांकि ऐसा करना उचित नहीं है और पंडित को मना कर देना चाहिए, लेकिन जो है भगवान मालिक है। तो इस प्रकार वहां पर सभी साज सज्जा का सामान सजा करके सभी स्त्रियां, देवांगनाएं, पुरोहित, पंडित सभी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। और अब आगे चल करके किस प्रकार से वहां पर बारात का सम्मान और आगे चल करके किस प्रकार से बात बनती है, आने वाले श्रेष्ठ वक्ताओं के माध्यम से आप कथा श्रवण कर पाएंगे। आज की कथा के भाव जो भी हो पाए वो आप
माता पार्वती और भगवान शंकर के शीर्ष में प्रदान करते हुए त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी, वाणी को विश्राम। जय सिया राम। हाँ, बहुत बहुत